नमस्कार गाइज, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं कांवड़ यात्रा में, जो हरिद्वार से प्रारंभ होती है और देश के और अनेक राज्यों में कोने कोने से शिव भक्त आते हैं इन दिनों, और गंगा जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं और पास के शिवालयों में अपने जल चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो सावन का महीना है, ये मित्रों एक से बरसात का महीना होता है, और इस बरसात के महीने में एक विशेष पूजा की जाती है और वो पूजा होती है शिव भगवान की पूजा। और शिव भगवान जी की पूजा में जो भक्तजन आते हैं वो हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। और इस कांवड़ की खास बात यह है कि इसमें छोटे बच्चे से लेकर के महिलाएं और बड़े सम्मानित हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। और इसका भी स्वरूप जो है दिन पर दिन बदलता जा रहा है। पहले कांवड़ पैदल यात्रा के रूप में संपन्न होती थी, आज भी होती है, लेकिन पहले जाते भी पैदल थे और आते भी पैदल थे। लेकिन जैसे जैसे भक्तजनों की श्रद्धा और सामर्थ्य बढ़ा है, उन्होंने बाइक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और उसके साथ साथ अन्य जो अपने साधन हैं उनको लेकर के चलते हैं और संगीत में प्रस्तुति लेकर साथ साथ चलते रहते हैं। और इस संगीत के क्रम में क्या है कि वो शिव भजन गाते हैं और अपनी श्रद्धा को एक नया आयाम देते रहते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गंगा प्रवाहित हो रही है, जो देश की एक पवित्रतम नदी है, सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है। हम कह सकते हैं कि द मोस्ट पायस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और इस गंगा नदी में स्नान करके जो भक्तजन हैं वो कांवड़ भरते हैं और जल भी यहाँ से लेते हैं और कांवड़ का निर्माण भी यहीं करते हैं। और आप देख रहे हो मेरे पीछे स्त्री, पुरुष, महिला, बच्चे सभी कांवड़ यात्रा में शामिल हैं और दूर दूर से आते हैं। और इसमें विदेशी सैलानी भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का एक अनोखा पर्व है जिसमें अपने शरीर को तपा करके गंगा जल ले आकर के शिवालयों में अर्पित किया जाता है। और इस दौरान सारी श्रद्धा का जो सम्मान है वो किया जाता है। और आप देख रहे होंगे इस समय हरिद्वार में बहुत भीड़ है। और इसी क्रम में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्नानार्थी हैं वो पूरे जोश से खरोश में हैं और उनकी श्रद्धा अपार है। इसके साथ ही ये जो कांवड़ यात्रा है साल में 2 बार होती है, एक फरवरी में, जनवरी फरवरी के मौसम में, माह में, और इसके साथ साथ एक ही शुरू हो जाती है सावन के महीने में। तो सावन की महिमा अनंत है, अपूर्व है और भगवान शिव को विशेष रूप से समर्पित है। साथ ही दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के वस्त्र भक्तजन पहनते हैं, जिनमें से एक वस्त्र मैंने पहन रखा है। और डमरू का विशेष महत्व है, डमरू भी यहाँ साथ लेकर चलते हैं और भगवान शिव को समर्पित पूरी तरह कांवड़िए देश की कल्याणकारी भावनाओं को लिए हुए। और मैं भी भगवान शिव से कहूँगा कि वो जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे देखने वाले हैं और पूरे देश के दुनिया के लोग हैं, उन सबका कल्याण करें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। आप देख रहे होंगे साथ ही कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हर की पौड़ी के पास का ये एरिया है और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर भक्तजन हैं जो आपको देख रहे हैं। उनकी श्रद्धा अपार है और भीड़ अनंत है, अपूर्व है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। सभी लोग भक्तिमय हैं और प्रभु के लिए जल लेकर जा रहे हैं अपने शिवालयों में। और अपने जो पास के मंदिर हैं उसमें ये जल अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा को चार चांद लगाते हैं। और ईश्वर में पूरा वातावरण ही बन जाता है जब हम कांवड़ लेकर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी कांवड़ लेकर जाती रहती हैं और भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी दिखाऊंगा यहाँ के जो नए कांवड़ जुड़ी हुई बातें हैं। और मित्रों आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के परिधान भी यहाँ पे बेचते रहते हैं लोग, चौमिन वगैरह सब लगी हुई है भजनों के लिए। और सामने मनसा माता का मंदिर आप देख रहे हैं, सामने मनसा माता का मंदिर है और नीचे ये गंगा माँ प्रवाहित होती हुई कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो और
पवित्र शिवालयों पर उन पर चढ़ाए जल और अपनी मनोकामना पूर्ण करते रहिएगा। देखिए, श्रद्धा और भक्ति हमारे आर्ट एंड कल्चर के बहुत बड़े रोल हैं और इससे हमारा देश के पूरे विश्व में डंका बजता है। पूरे विश्व में हमारे देश की प्रशंसा होती है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ का एक अनूठा मेल है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास मुझे लगता है वो है हमारी शिव जी की कांवड़ यात्रा। शिव जी की कांवड़ यात्रा पूरे जोर और खरोश से चलती है और भक्तजनों का उल्लास देखते ही बनता है। आजकल डीजे का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है कांवड़ में। इससे क्या होता है दोस्तों, जब संगीत बजता है तो हमारी थकान कम हो जाती है और वो भी भक्ति में संगीत, जो भक्ति वाला संगीत है उससे भक्तजन हमारे और उल्लसित हो जाते हैं और नए जोश और खरोश के साथ में वो अपने जल को लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ कांवड़ पे लगाए जाने वाले बहुत अनूठे, मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि कांवड़ पे लोग सजाते हैं चीज़ों को साथ ले जाने के लिए। और इसमें जो है आप देखिए, आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं कि जो जल रखने के लिए जो टोपियाँ हैं, जो शीशे हैं वो यहाँ पर हैं हर प्रकार की, और परवल के दाने। इसके अलावा विभिन्न छोटी चीज़ें जो हम भक्तजन लेकर जाते हैं। इधर चश्मे भी लोग खरीदते हैं और अपने कांवड़ में से जाते हैं। कांवड़ में बहुत सारी चीज़ें लेकर चलते हैं और खास बात मैं आपको बता दूं, कांवड़ में से कोई चीज़ अगर गिर जाती है तो उसको लोग खरीदते नहीं, उसको लोग उठाते नहीं हैं। यानी कि वो फिर उस कांवड़ को मानते हैं कि ये जो गिर गया है इससे हमें अब कोई वो नहीं है। और इस प्रकार से इन फूलों को भी कांवड़ में सजाया जाता है, जो प्लास्टिक के फूल है, और यहाँ पर बेचते हुए कुछ शॉपकीपर्स, कुछ दुकानदार। खास बात यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आप देखें सारे भक्तजन यहाँ पर हैं जो कांवड़ लेने आए हुए हैं और भगवान इन सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कितना नाम है भैया अपनी? संजीव कुमार। और कांवड़ के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र मैं आपको दिखा दूं। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं जो कांवड़ी पहने जाते हैं, लेके जाते हैं, अपनी कांवड़ को सजाते हैं। जय भोले की, जय भोले की, जय भोले की, हर हर शंभू। देखिए कांवड़ की किस प्रकार से इनको भी सजाते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें आभूषण की जो सजाने का काम आती है। और ये जो मार्केट है ये गंगा किनारे लगा हुआ है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन में हरिद्वार आने का बहुत बड़ा महात्मा है और यहाँ पर जो स्नान करते हैं लोग, उसका एक बहुत बड़ा पुण्य लोगों को मिलता है। तो आप भी हरिद्वार आएँ और पुण्य कमाएं। और देखिए जो कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु हैं कितने मात्रा में है और भगवान शिव को समर्पित हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण चरण होता है कांवड़ को बनाना। और आप देख रहे हो ये लौ कांवड़ है, मतलब अभी ये अर्ध विकसित कांवड़ है और इन पर अब सजावट की जाएगी। इन पर गंगा जल भरा जाएगा। आप देख रहे हैं ये गंगा जल रखने छोटी कन्या है। ये लौ कांवड़ है, भक्तजन ले रहे हैं कांवड़ और मोल भाव कर लेते हैं इनसे, ताकि और देखो कुछ बना भी रखे हैं कांवड़, कुछ कांवड़ बना भी रखी हैं। और ये कांवड़ इस तरह बनाते हैं और हमारे एक बुजुर्ग आप देख रहे हैं कुछ तैयार कांवड़ हैं और भक्तजनों की
और देखिए ये पहली स्टेज, इसके बाद दूसरी स्टेज, और ये प्रधान इसमें लगाया जाता है। ये भाई हमारे बना भी रहे हैं कावड़, भी बना रहे हैं, और बड़े व्यापक इसको बनाया जाता है। और फिर इनको लेकर के भक्त जन जाते हैं गंगा जल लेने के लिए, और फिर इसको अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ते हैं लेकर के इस कांवड़ को। आप देख रहे हैं साथियों, कांवड़ में हो चुका है हरिद्वार, और जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सब जगह कांवड़ का जोर है, और शिव में हरिद्वार इस समय है। और आप देख रहे हैं दूर दूर से आने वाले कांवड़ती, और मैं आपको दिखा दूँ जो सामने कांवड़ती आ रहे हैं, ये जल भर कर अपने 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 शिवालयों को जा रहे हैं, जहाँ पर उनको गंगा जल समर्पित करना है, अर्पित करना है, और भगवान शिव की स्तुति करनी है। आप देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है, जो शिव जी के भक्त हैं उनको लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर, और उसके बाद तो यहाँ पे कमर में लोग लेके जाते हैं बच्चों के लिए, और भगवान शिव के ये विशेष दूत माने जाते हैं। और आप देख रहे हैं शिव भक्त कठिन परिश्रम करते हुए पैदल जा रहे हैं अपने अपने स्थानों की ओर, अपने अपने घरों की ओर, शिव जी की पूजा के लिए अपने अपने स्थानों की ओर जाते हुए यहाँ पहले शिव भक्त। और मैं आपसे बता दूं, सावन का महीना इतना पवित्र महीना होता है कि इस दौरान अगर आप गंगा जल ले आए तो सर्वोत्तम स्वर्ग में सुहागा है, और किसी वजह से नहीं ले पा रहे हैं और आपने यदि इन कांवड़ के दर्शन भी कर लिए हैं, जो शिव जी के भक्त हैं जो जल लेकर के आ रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आपका जीवन धन्य हो गया। कांवड़ को देखना भी अपने आप में धन्य का काम है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह पवित्र स्थल पर आकर के ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और पूरे हरिद्वार का जो सर्वोच्च धार्मिक बिंदु है, यानी कि एपिसेंटर ऑफ कांवड़ है, वो है हर की पौड़ी, और सामने से रास्ता जाता हुआ देहरादून की ओर, और शिव भक्त अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए शिव भक्त आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं कमर लेने के लिए बाइक से, और अलग अलग अपने साधनों के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ शिव भक्त पैदल हैं, कुछ बाइक पे हैं, कुछ कारों में हैं, कुछ डीजे के साथ चल रहे हैं। जैसे इसकी श्रद्धा और आस्था, इन सबका मंतव्य एक ही है कि शिव जी की पूजा करना और विश्व कल्याण की कामना के लिए जल समर्पित करना भगवान के लिए। दूसरा वातावरण शिव की स्तुति को समर्पित है, और शिव के लिए लोग कठिन रास्तों से होते हुए गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बड़ी बड़ी टोलियाँ हैं शिव भक्तों की, जो शिवालय शिवालय की ओर जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान ये जो एक सामने पर्वतमाला दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये है शिवालिक पर्वतमाला, और शिवालिक पर्वतमाला के पास में ही लगा हुआ एक रास्ता है जो गंगा की तरफ को जा रहा है। और मैं अभी रुका हुआ हूँ एक भुट्टे की दुकान पे, छोटी सी दुकान है भुट्टे की, मेज़ जिसको मिक्स में कहते हैं, और बहुत पौष्टिक होता है ये खाने में, तो मैं भी रुका हुआ हूँ इस पर। और आप देख रहे हैं ये शिवालिक पर्वत के पास में रास्ता जाता हुआ माँ चंडी की तरफ, इसको मैनाक पर्वत भी कहते हैं। और कांवड़ती इधर को भी जा रहे हैं, और जो बड़ी कांवड़ डाक कांवड़ है वो इसी रास्ते से निकाली जा रही है ताकि लोगों को असुविधा ना हो आने जाने में। और मैंने कहा इनसे मेरे लिए ताज़ा भुट्टा बना दीजिएगा, तो वो ताज़ा भुट्टा बना रहे हैं, और उससे समीप पे लगा हुआ है एक छोटा सा क्षेत्र और एक खाने का छोटा सा स्टॉल। और डाक कांवड़ आती हुई ट्रैक्टर ट्राली से भी मैं बताया था, ट्रैक्टर ट्राली से भी लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। और ये चंडी माता के पास जो
बनी हुई सड़क है, उसी सड़क से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर। साथियों, आपने देखा आज की कांवड़ यात्रा और उसके विभिन्न पहलू। देखिए, ये जो सावन का महीना है और उसमें ये जो पर्व आता है शिवरात्रि का पर्व, जो 23 जुलाई को है, इस बार 23 जुलाई 2025 को है, तो उसमें शिवालयों में अपने अपने जो भक्तजन हैं वो अपने अपने शिवालयों में जाते हैं और वहाँ पर जो जल लेकर के आते हैं उसको अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, भगवान शिव से, कि वो सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि आपको इस पर्व से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और देखिएगा, ईश्वर तो हमेशा फ़ायदा ही करते हैं, भगवान शिव तो उसमें सबसे आगे हैं, जो अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं और थोड़ी सी पूजा पाठ में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरी ओर से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई और अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।